हमरा भैले की भैले भाई सतप्रकाश बाबा हम टना टन बोले रहे हमरा भैले चुप है। बोलिए एक बार जयकार लगा वो आलस छोड़ कर। हाँ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। हाँ एक बार और लगाइए कसर रह गया है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगल माय मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए पंडाल में एवं मंच पर सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी पाठ और प्रवचन में सुन चुके हैं कि संसार में एक नहीं सभी पंच मिल के कह रहे हैं शिव अज सुख सनकादिक नारद। जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, जे विशारद ज्ञान के विशारद, सबकर मत सबका विचार यही है करिए राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण, श्रुति कहते हैं वेद को, सदग्रंथ कहा ही सभी कह रहे हैं रघुपति भगति बिना सुख नाही। और संसार में सभी सुख ही चाहते हैं, जितने जीव हैं सभी सुख चाहते हैं। और मानव केवल चाहवे नहीं करते हैं बल्कि अपने अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर रात दिन प्रयत्नशील भी रहते हैं। और रात दिन प्रयत्नशील रहने के उपरांत भी एक भी व्यक्ति नहीं कह सकते हैं कि मेरे सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं है, सभी तरह से मेरा जीवन सुखमय है, शांतिमय है। एक को मिलेगा? एक भी नहीं मिलेगा। क्यों? कारण क्या है? दो शब्द है सुख और शांति। धन में, पद में,
प्रतिष्ठा में सुख है क्षणिक, लेकिन शांति नहीं है। अगर पद में शांति होती तो सबसे ऊंचे पद पर जो उसे शांति मिल जाती। लेकिन एक बार फारबिसगंज में एक गरीब ब्राह्मण के जमीन को दाब लिया था। उन्होंने न्याय के लिए बहुत के दरवाज़ा खटखटाया, नहीं मिला। प्रधानमंत्री के पास भेज दिया कि जाओ प्रधानमंत्री तुम्हें न्याय देंगे। वहाँ पहुँचे हैं, कई महीना के बाद प्रधानमंत्री के पास कड़वी लगाते लगाते तो प्रधानमंत्री ने 5 मिनट का समय दिया था 1 बजे रात्रि में। शायद लाल बहादुर शास्त्री नाम थे, हैं जवाहरलाल, हाँ जवाहरलाल नेहरू। गए वो गरीब ब्राह्मण अपना उजरू लेकर के हमारा न्याय कर देंगे। तो क्या देखा, वो 1 बजे रात्रि में कुछ लिख रहा था। तो गरीब ब्राह्मण जो गए तो इनसे पूछा, कहिए महाराज किधर आए, क्या आपकी सेवा करूं? तो गरीब ब्राह्मण ने कहा था, मैं तो आया था आपके पास लेकिन यहाँ आने से मुझे उल्टे हुआ है। कि क्या बात है? मैं सोच रहा था कि मैं दुखी हूँ, आपके पास मैंने अर्जू लेकर के मैं दुख से दूर हो जाऊँगा, लेकिन मैंने देखा कि हमसे बेसी दुखी तो आप ही हैं, तो आपसे मैं क्या न्याय लूँगा? 1 बजे रात्रि मैं नहीं जगता हूँ, आराम सोता हूँ। आपको 1 बजे रात्रि में भी सोने का समय नहीं है, तो आपसे सुखी तो मैं ही हूँ। तो हंसने लग गए, उनका काम वो कर दिया। कहने का भाव क्या हुआ कि ऊंचा से ऊंचा पद पर जाने पर भी क्षणिक सुख है, लेकिन शांति नहीं है। रावण को अपार धन था, शांति नहीं थी। किसी को पुत्र नहीं है, धन है दुखी है, धन है पुत्र नहीं दुखी है। तो रावण को 1 लाख पुत्रे था और 1.25 लाख नातिए। शांति मिली, गीदड़ कैसे मारे गए रण भूमि में, अंत में कोई पानी देने वाला नहीं हुआ, शांति कहाँ मिली? इसलिए हमारे आराध्य देव ने, संतों जो भी हुए हैं, हमारे आराध्य देव ने उस शांति को प्राप्त करके, मृत्यु के माथे पर हाथ रख करके प्रभु गोद में पहुंचाकर, जो शांति स्वरूप प्रभु हैं उनके गोद में पहुंचा करके, तब हम संसार के लोगों को ज्ञान दें। ऐ संसार के लोगों, शांति कहीं और है, तुम ढूंढ रहे हो कहीं और। इसलिए अगर तुम शांति चाहते हो, जिस रास्ता से मैं शांति प्राप्त किया हूँ उस रास्ते पर चलो, तभी शांति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। राम के पिता कहलाने वाले दशरथ जी महाराज, और की बात तो छोड़िए, अभी राम की बात सुन रहे थे ना, ये समझने की बात, राम कौन? पिताश्री कहलाने वाला, लेकिन शांति मिली। दशरथ जी महाराज के आज्ञा पालन करने के लिए जंगल गए थे, लेकिन उन्हीं के वियोग में नहीं समझ सका राम को दशरथ जी महाराज। एक बार नहीं, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुवीर विरह, राव गए सुरधाम। बैकुंठ चले गए दशरथ जी महाराज, राम नहीं मिल सके। लेकिन सबरी मैया
संत मतन से चरणों में जाकर के युक्ति जान के उनके अनुसार जो साधना की, तो शिवरी मैया के लिए है तज योग पावक देह हरिपद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे। शिवरी मैया राम में लीन हो गई, जो पुणे संसार में आना नहीं पड़ता है। और दशरथ जी महाराज वैकुंठ गए, जहाँ से फिर 84 में आना पड़ता है। स्वयं भगवान राम भी वाल्मीकि कुटी पर भी गए हैं, यही समझने की बात है। पूछ दिए हैं कि मैं 14 वर्ष के लिए आया हूँ पिता आज्ञा पालन करने, कहाँ रहूँ? आप सब जगह देखा हुआ है, बता दीजिए। क्या कहा वहाँ पर वाल्मीकि जी ने? हे प्रभु, हमको पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूँ, कोई बढ़िया जगह बताइए। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए मुझे, तो मैं भी आपको बता दूँगा रहने की जगह। पूछिए लो। तो संत थे ना, उन्होंने कहा वह पहले आप चल कर के वह जगह बता दीजिए हमको कि आप किस जगह नहीं हैं, आप किस जगह नहीं हैं, वह जगह मुझे बता दीजिए, तब मैं आपको रहने की जगह बता दूंगा। पूछे हो मोहि की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, अजह न हो तहु देहु कहे तुम्हें बताऊं ठाम। हमसे कह रहे हो कहाँ रहूं, आप कहाँ नहीं? भगवान मुस्कुरा दिए। ओहो, केवल दाशरथी राम नहीं, ये व्यापक राम को जान रहा है, व्यापक राम। इसलिए हमारे आराध्य देव ने उस व्यापक राम का ज्ञान बताने की कृपा किए हैं कि बाहर कहीं जाओगे ना तो राम की मूर्ति दर्शन कर सकते हो। मूर्ति भगवान नहीं है, मूर्ति एक मकान है। मूर्ति किन्हीं को, राम को हो, कृष्ण को हो, शिव का हो, दुर्गा काली का हो, या माता पिता का हो, या संत को हो। मूर्ति में प्रभु हैं, लेकिन मूर्ति प्रभु नहीं है। मूर्ति में प्रभु हैं, लेकिन मूर्ति प्रभु नहीं है। मूर्ति एक सहारा है, शुरुआत है, आधार है, सार नहीं है। मकान आपका है, मकान आप नहीं है। शरीर हम आपका है, शरीर हम आप नहीं हैं। शरीर पर कपड़ा हम आप पहने हैं, कपड़ा हम आप नहीं हैं। इसलिए कहीं जाएं इस आँख से मूर्ति को देखेंगे ना, हो आँख देखती है ना। हाँ, कई बार कहा चलो आँख नहीं देखती है, आँख से देखते हैं। कान नहीं सुनता है, कान से सुनते हैं। अगर आँखें देखती तो सोए हुए गहरी नींद में आँख खुली है, ऐसे कि आँख पर देख पाते हैं। अगर काने सुनता तो सोए गहरी नींद में, वहाँ गाना गा रहा, गाली बकरा सत्संग सुन पाता है। नींद टूट गई, चेतन था टूट गई आँख में, तब न आँख देखी। तो आँख से देखे, आँख नहीं देखी, आँख से। कान से सुने, सुनने वाले आप, देखने वाले हम आप, सूंघने वाले आप, चलने वाले हम आप। तो जो इंद्रियां वो हो किया, जो माया को नहीं देख सकती बगैर मेरे शरण मेरे सहारा लिए, तब मायातीत प्रभु को जान लेगी। और तब हम इस इंद्रियों से भक्ति करना चाहें, देखना चाहें, तो हमारी बुद्धिमत्ता है, ये हमारी नादानी है। हम सोच लें मूर्ति को देख रहे हैं, ये गुरुदेव बताने की कृपा की। मूर्ति में प्रभु व्यापक, मूर्ति नहीं। वो भी क्या, कानों में 2 छिद्र है और नाकों में 2 छिद्र है। कानों में 2 छिद्र है, नाकों में 2 छिद्र है, दोनों है ना। नाकों में कानों में 2 छिद्र हो, नाकों में कानों में। अगर कान खराब हो जाए तो नाक से सुन पाएंगे, और नाक खराब हो जाए तो कान से गंध ले पाएंगे। आँख खराब हो जाए तो कान से देख पाएंगे। चेतन के सहारा लेने पर भी एक इंद्रियां
एक ही विषय ग्रहण कर सकती है, दूसरी विषय को नहीं। तो जो इंद्रियां बगैर मेरे सहारा लिए हुए माया को नहीं जान सकती है, वो एक विषय को, सभी विषय को नहीं। तो जो इंद्रियातीत है, आत्मगम है, इंद्रिय अवगम है, उनको जानना चाहिए। इसी से तो हमारी बुद्धिमत्ता की नादानी, इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि बाहर नहीं, इस पर्दा को हटाओ। डॉक्टर के पास जाते हैं, मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है ना, तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर देते हैं। रोशनी तो है ही है, मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है, ऑपरेशन कर देते हैं ना, भकाभक सुनने लगता है कि नहीं, रोशनी है, मोतियाबिंद बीमारी हो गई, ऑपरेशन कर दिया। उसी तरह से त्रेपट की मोतियाबिंद की बीमारी है नेरे सूझत नहीं, लियानत ऐसो जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। इस संसार को मोतियाबिंद की बीमारी हो चुकी है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, सद्गुरु ही उस वैद्य होते हैं, बताने वाले। इसीलिए कहा कि जिनके जीवन में गुरु नहीं तो उनका जीवन शुरू नहीं। वह गुरु सतगुरु, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। राम कृष्ण को बरो तीनों ने गुरु किन्ह, तीन लोक की संपदा रहे गुरु आधीन। इसलिए हमारे आराध्य कहते हैं कि पहले बिना गुरु की कृपा पाई नहीं जीवन उधारा है। गुरु से युक्ति जान करके बाहर नहीं, निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना। अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कैसे? दो नैन नासा, खोजने रास्ता भी गुरुदेव बता दिए हैं। दो नैन नासा मध्य सन्मुख, सोई अग्रदर ले लही, तब तम फटे ज्योति भरे। आकाश का तू सैर कर, शब्द अनहत सार में मिल, लहले सतपथ को सही। जब जीव दुख में पड़ा हुआ है, दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से ये। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, अरे मैं ही सकल समतन कही। गुरु भक्ति कहिए, राम भक्ति कहिए, कृष्ण भक्ति कहिए, शिव भक्ति कहिए, जो कह लीजिए, बात एक ही है। लेकिन गुरु नाम परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। ज्ञान देने वाला सत्संग, इसलिए सत्संग की महिमा अपार है, कहने से बाहर है। बोलिए श्री सतगुरु।